नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हरियाणा के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत में ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अंबाला, करनाल में भी एनआईए ने छापा मारा है। गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों के बीच जो संबंध है, टेरर और खालिस्तान से जुड़े लोगों के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब से कार्रवाई शुरू हुई है, जो अभी भी जारी है। बता दें क्या मामला था सर, ये किस लिए यहाँ पर रेड नीचे तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के 4 अलग अलग जगहों की, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और झज्जर की, जहां पर अलग अलग गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापा मारा गया। एनआईए और एसटीएफ ने यह जॉइंट कार्रवाई की है। एनआईए ने देश भर में तकरीबन 100 से अधिक जगहों पर इस वक्त छापा मारा। सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। हरियाणा के भी अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाई चल रही है। इसमें अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, बहादुरगढ़, ये वो जगह हैं जहाँ पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। सोनीपत में एनआईए की टीम ने छापा मारा है। यहां पर 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यहां पर बदमाश अक्षय पलड़ा के घर पर रेड हुई है। अक्षय लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। साथ ही पिनाना गांव में भी एनआईए की टीम ने छापा मारा है। इसके अलावा जठेड़ी गांव में कुख्यात काला जठेड़ी के चाचा के लड़के के घर पर छापा मारा गया है। सोनू नाम के बदमाश के घर पर भी एनआईए की टीम ने छापा मारा है। मौके पर संबंधित थानों की पुलिस भी तैनात है। कुरुक्षेत्र में एनआईए की छापेमारी जारी है, जहां उमरी गांव में सुबह से ही एनआईए की टीम कार्रवाई कर रही है। साथ ही मौके पर हरियाणा पुलिस के 40 जवानों की टीम तैनात है। गैंगस्टर सनी उर्फ लेफ्टी के घर पर छापेमारी की जा रही है। सनी कथित रूप से बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है। फिलहाल एनआईए की छापेमारी जारी है। और झज्जर में भी एनआईए की टीम ने कई ठिकानों पर छापा मारा है। बहादुरगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी में एनआईए ने छापा मारा है। एनआईए के साथ एसटीएफ की कई टीम छापेमारी में लगी है। यहां पर नीरज बवाना गैंग के भूपेंद्र उर्फ खली के घर पर छापा मारा गया। भूपेंद्र पर लूट और छीना झपटी के कई मामले दर्ज हैं। करीब 7 महीने पहले भी एनआईए की टीम ने भूपेंद्र के गांव डीघल और भगत सिंह कॉलोनी के घर पर छापा मारा था। एनआईए ने बदमाशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर एनआईए ने छापेमारी की। संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। एसटीएफ के कई टीमें भी कई अन्य गांवों में बदमाशों के घर छापेमारी कर रही है। तो एनआईए और एसटीएफ की ये ज्वाइंट कार्रवाई हरियाणा के कई जिलों में हुई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं झज्जर की है, जहां पर नीरज बवाना गैंग के एक बदमाश के घर पर एनआईए और एसटीएफ ने दबिश दी है।
और इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी हरियाणा के अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कमरजीत करनाल से जुड़ चुके हैं और अमन कपूर अंबाला से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं गुरुग्राम का। देवेंद्र, कहां पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई क्या खत्म हो गई है, कार्रवाई अभी भी चल रही है? देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम में दो अलग अलग जगह पर एनआईए की तरफ से ये रेड की गई थी, जिसमें टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरा मामला है। और जिस तरह से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर जो उनके करीबी थे, उनके यहाँ रेड की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में जो रेड की गई है, एक बिजनेसमैन है और अमृतपाल के करीबी के दोस्तों में ये माना जाता है। इसके अलावा सुधीर उर्फ कुट्टू, जो कि ये कौशल गैंग से एक ताल्लुकात रखता है, इसके यहाँ ये रेड की गई है। अलग अलग जगह, दो जगह रेड की गई थी, एक जगह रेड खत्म हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन जो व्यक्ति है, जो कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का दोस्त है, उसके मकान के साथ साथ जो उसका ऑफिस है, वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची और वहां तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया। क्योंकि लगातार जिस तरह से टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की तरफ से रेड की जा रही है अलग अलग जगह, चाहे गुरुग्राम की बात हो, बहादुरगढ़ हो, झज्जर हो, अंबाला हो, इन अलग अलग जगहों पर ये रेड की गई। और इसमें गुरुग्राम में दो अलग अलग जगहों पर ये रेड की गई। इससे पहले भी एनआईए की टीम ने यहाँ रेड की थी, चाहे वो कौशल गैंगस्टर हो या उसके अलग अलग जो गुर्गे थे, उनके घरों पर रेड की गई थी। लगातार ये रेड जारी है। और जिस तरह से आज एक बार फिर अलग अलग ठिकानों पर जो एनआईए की टीम ने रेड की है, निश्चित तौर पर लगातार टेरर फंडिंग को लेकर जो मामला चल रहा है, उसमें जांच लगातार आगे बढ़ रही है कि किस तरह से ये गैंगस्टर के तार न केवल देश के अलग अलग राज्यों में, बल्कि अलग अलग देशों के जो अलग अलग लोग हैं, उनके साथ भी इनके नेटवर्क जुड़े हैं। वहां से फंडिंग होती है, वहां के मार्फत ये जो हथियार हैं वो खरीदे जाते हैं। इसके अलावा किस तरह से दहशत फैलाई जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर एनआईए की टीम जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है, रुक कर लेते हैं कमरजीत का, जो इस वक्त करनाल से मेरे साथ जुड़े हैं। कमरजीत, करनाल में कहां पर कार्रवाई चल रही है? अगर बात करें तो करनाल में 13 सेक्टर में कार्रवाई हुई थी। गुरतेज सिंह खालसा है, उनके घर में कार्रवाई हुई थी, टेररिंग फंडिंग को लेकर कार्रवाई हुई थी। और कहीं ना कहीं सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर एनआईए की रेड रही। उसके साथ हरियाणा पुलिस के काफी जवान यहाँ पर तैनात रहे। लेकिन 10 बजे के करीब पूरी की पूरी जो कार्रवाई है एनआईए ने यहाँ से खत्म कर दी और टीम यहाँ से निकल चुकी है। टीम से पूछने की जरूर कोशिश की गई थी कि आप किस लिए, क्या इशू है, किस इशू को लेकर रेड की गई। टेररिंग फंडिंग को लेकर उनके यहाँ गुरतेज सिंह खालसा के घर फंडिंग को, टेररिंग फंडिंग को लेकर रेड की गई। इसके साथ अगर बात की जाए, गुरतेज सिंह खालसा जो गत्ता फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, गत्ता फेडरेशन खिलाते हैं, विदेशों में भी वो जाते हैं, विदेशों में उनका बेटा भी गत्ता खिलाता है। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए, टेररिंग फंडिंग को पूरी आज रेड की गई है। और उसके बाद बात की जाए तो और भी कई जगह हो सकती है, लेकिन इतना जानकारी यहाँ तक की थी कि करनाल के सेक्टर 13 में गुरतेज सिंह खालसा है, उनके घर रेड की गई थी। वहाँ गुरतेज सिंह खालसा जरूर बाहर थे, उनके परिवार के जो लोग थे उनके अंदर उनसे पूछताछ अलग अलग की जा रही थी। उनकी जो महिला अधिकारी थे वो पूछताछ कर रहे थे। और उसके बाद बात की तो जानकारी ये भी मिली, गुरतेज सिंह खालसा का जो बेटा है वो भी बाहर रहता है और वहीं पर वो भी गत्ता फेडरेशन यानी कि मार्शल आर्ट, जो सिख मार्शल आर्ट है, वो सिखाता है। इन तमाम चीजों को लेकर ये सारी की सारी फंडिंग को लेकर आज करनाल में रेड की गई है। ठीक है, अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, अंबाला में कहां पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, अंबाला में एनआईए और एसटीएफ की तरफ से 3 जगहों पर रेड की गई थी। सुबह 5 बजे ये रेड शुरू हुई थी। अभी जो है एक रेड फिर से की गई है। बताया जाए कि वो इलाका अंबाला का पड़ता है जहां पर डिम्पल राणा एक शख्स बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी कारोबारी है और हवाला का पैसा है। तो चलिए, यहां पर लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं देवेंद्र का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बदमाश हैं, गैंगस्टर्स के गिरोह से जुड़े। अमन एक बार फिर से जुड़ गए। अमन, कंप्लीट कीजिए, आपकी बात कट गई थी। देखिए, अंबाला में 3 जगहों पर सुबह से जो है छापेमारी की गई थी। 2 जगहों पर जो रेड है वो कंप्लीट कर ली गई है। अब तीसरी जगह पर एनआईए के द्वारा रेड की गई है। अंबाला का वो इलाका जो है वहां पर एक डिम्पल राणा नाम का शख्स है जो प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसके घर पर एनआईए के द्वारा
रेड की गई है। एसटीएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि हवाला और कुछ टेरर फंडिंग से जुड़ा ये मामला रह सकता है, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। डिंपल राणा के बारे में बताया जा रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी से भी ये जुड़ा हुआ है और काफी बड़ा प्रॉपर्टी कारोबारी है। इससे पहले जो रेड की गई थी अंबाला कैंट के हाउसिंग बोर्ड इलाके में की गई थी, जो एक गुप्ता परिवार है वहां पर ये रेड की गई थी। तो जो बताया जा रहा है कि वो भी एक बिल्डिंग बनाने का काम करता है और प्रॉपर्टी कारोबारी है। उस परिवार के कनेक्शन विदेश से भी जो है बताए जा रहे हैं। तो उसको लेकर भी काफी घंटों तक जो है रेड की गई थी। उसके अलावा एक गैंगस्टर है, उसके एक सदस्य है, उसके घर पर भी जो एनआईए और एसटीएफ की टीम के द्वारा तलाशी अभियान किया गया था। तो अभी जो है वो के अंदर तलाशी अभियान चल रहा है। उसके बाद जो सूचना है वो निकलकर सामने आ पाएगी कि आखिर एनआईए की टीम क्या कुछ खंगाल कर निकाल पाई है। जी ठीक है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं देवेंद्र का, जो गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, ऐसा नहीं कि जो कार्रवाई हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हो रही है या फिर गुरुग्राम में हो रही है, ये सिर्फ बदमाशों के ठिकानों पर नहीं हो रही है। बदमाशों को जो बैक चैनल से सपोर्ट करने वाले लोग हैं, या फाइनेंशियली सपोर्ट करते हों, या फिर उनको अलग हथियारों की डिलीवरी करते हों, या फिर छुपने के दौरान सहयोग करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन पर ये कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मूसेवाले की हत्या के बाद से लगातार एनआईए की टीम ने एक जांच को आगे बढ़ाया और अलग अलग जो गैंगस्टर थे, चाहे वो कौशल गैंगस्टर हो, चाहे बिश्नोई गैंगस्टर हो, उसके अलग अलग गुर्दे हों, उनके अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई थी। करीब गुरुग्राम में 4 दफा ये रेड हो चुकी है और वहां से जो दस्तावेज जुटाए गए थे उनसे ये मालूमात हुआ था कि किस तरह से कौन इनकी हेल्प कर रहा है, कौन पीछे से इनकी बैकबोन बना हुआ है। तो इन तमाम पहलुओं के बीच जो दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे थे, उसके बाद अब इन मछलियों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो इस फंडिंग में पूरा अपना रोल अदा करते थे और किस तरह से जो फंडिंग है विदेश से यहाँ तक आती थी, आखिरकार कैसे वो पैसा आता था। इन तमाम पहलुओं के बीच ये ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी कड़ी है जिसको अब लगातार एनआईए खंगाल रही है कि आखिरकार किस तरह से पूरा नेटवर्क चलता था और किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर इन गैंगस्टर्स के तार जुड़े हुए थे, क्योंकि जो टेरर फंडिंग है इसको लेकर लगातार एनआईए की टीम की तरफ से लगातार अलग अलग जगहों पर जो रेड की गई, आज भी अलग अलग ठिकानों पर करीब 22 जगह ये रेड चल रही है और कुछ जगह खत्म हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे इस जांच के दौरान यही कोशिश है कि और कितने लोग जुड़े हुए हैं और एक एक कर जिस तरह से कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जाए, उसको पूरी तरह से जांच में शामिल किया जाए कि आखिरकार ये पूरा किस तरह से टेरर फंडिंग को अंजाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, और कमरजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमन भी मेरे साथ जुड़े थे अंबाला से। अमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।